ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर खुलेआम दबंगई की तस्वीरें। बीएमडब्ल्यू पर युवकों ने कार सवार महिला और उसके परिवार का पीछा किया। बदमाशों ने करीब 2 किलोमीटर तक किया पीछा। महिला ने अपनी कार पीछे कर बचाई जान। आरोपियों की गाड़ी से टच होने के बाद कहासुनी। रात 1 बजे की घटना, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। जयपुर में युवक ने प्रिंसिपल को किया अगवा। रिश्वत देने पर भी नौकरी नहीं देने का लिया बदला। असम के सिलचर में ड्रग्स की बड़ी खेप, सब 2 लोग गिरफ्तार। दिल्ली की तरह अहमदाबाद के स्कूलों में भी धमकी। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल। ईमेल में स्कूल को उड़ाने की धमकी। बम स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम कर रही जांच। अभी तक 6 से 7 स्कूलों में आया धमकी भरा ईमेल। भारत के बाहर से आया है ये ईमेल। कल मतदान की वजह से स्कूलों में छुट्टी। बच्चों की सुरक्षा का मसला नहीं। स्कूलों में बनाया गया है मतदान केंद्र। अलर्ट पर पुलिस, पूरे परिसर की तलाश है। भरतपुर में पकड़ा गया नीट परीक्षा देने वाला डमी कैंडिडेट, 6 गिरफ्तार। एमबीबीएस 3rd ईयर का छात्र दे रहा था अभ्यर्थी की जगह परीक्षा। 10 लाख रुपए मुआवजा सौदा। बाड़मेर में भी पकड़ा गया फर्जी नीट परीक्षार्थी, भाई की जगह दे रहा था परीक्षा। पटना में नीट प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर कई जगहों पर छापेमारी। गोपनीय सूचना के आधार पर एक एफआईआर दर्ज। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, नीट पेपर लीक की खबरें आ रही हैं। 24 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़, कहां है पेपर लीक के खिलाफ बना कानून। पुंछ पर हुए हमले को लेकर वायुसेना ने आतंकियों के 2 स्केच जारी किए। पता बताने वाले को 20 लाख के इनाम का ऐलान। पुंछ में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। 4 मई को वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला। 1 जवान शहीद, 4 हुए थे घायल। छिंदवाड़ा के रहने वाले थे शहीद विकी पहाड़े, घरवालों में मातम। पुंछ से छिंदवाड़ा लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, पुंछ हमला सुरक्षा विफलता नहीं, क्षेत्र में आतंकवाद अभी भी जीवित है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान वीर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले। राजनाथ सिंह के पीओके को मिलाने वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कहां रोका है, लेकिन उन लोगों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, परमाणु बम की धमकी का उल्टा होगा असर। तो नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान नाश हो जाएगा। चुनाव से पहले झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के सहयोगी के घर से मिली बड़ी रकम, ईडी की कार्रवाई। ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, नौकर के घर से पैसे मिलने के बाद 6 जगहों पर तलाशी। 20 से 30 करोड़ नकद का अनुमान, पैसे गिनने के लिए मंगाई जा रही है मशीन। झारखंड में बड़ी रकम मिलने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव बोले, पैसा चुनाव में खपाने की थी साजिश। छापेमारी को लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकते, अनुभव के आधार पर हुई थी नियुक्ति। में एक और ठिकाने पर छापेमारी, 3 करोड़ रुपया बरामद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। सोरेन के वकील कपिल सिब्बल की मांग, फैसले में देरी से उनके अधिकार प्रभावित। याचिका में चुनाव के लिए जमानत की मांग, झारखंड में 13 मई को चुनाव। मुख्तार अंसारी के दूसरे बेटे उमर अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर, आचार संहिता उल्लंघन का मामला। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, सहायक के घर इतना पैसा तो मालिक के पास कितना होगा। मुरैना में चुनावी हिंसा को लेकर पुलिस की चेतावनी, बुलडोजर के साथ किया फ्लैग मार्च। भरूच में सांसद नवनीत राणा ने एक रोड शो के दौरान दिया बयान, कहा भारत में रहना हो तो जय श्री राम बोलना होगा, ना बोलना हो तो पाकिस्तान चले जाए। तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां जारी, मालदा में मतदान केंद्र तक भेजे जा रहे हैं ईवीएम। मुर्शिदाबाद में मतदान को लेकर सख्ती, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। नामांकन के आखिरी दिन कन्हैया कुमार ने भरा पर्चा, उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं कांग्रेस उम्मीदवार। कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी रहे साथ। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार रोड शो का कार्यक्रम, मनोज तिवारी से टक्कर।
आम आदमी पार्टी नेता और पार्टी के लिए कैंपेन सॉन्ग लिखने गाने वाले दिलीप पांडे ने कहा, चुनाव आयोग गाने के शब्दों को बीजेपी से जोड़कर देख रहा। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं, कोर्ट ने नामंजूर की जमानत याचिका। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा हमला, बोले शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, ये कुप्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दी। चौथे चरण के मतदान से पहले बिहार के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री, 2 दिन का रहने वाला है कार्यक्रम। 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, बेली रोड से जेपी गोलबर्ग तक प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम। रात्रि विश्राम पटना में ही करेंगे प्रधानमंत्री। 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में जनसभा। तेजस्वी यादव का ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी बुजुर्ग होने के बावजूद चुनाव में एक भी काम की बात नहीं कर रहे। चुनावी रण के बीच आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री का चुनावी अभियान, 4 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार। ओडिशा के बरहमपुर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा, कहा 4 जून पर यहां की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी थी। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में प्रधानमंत्री की सभा, शाम 6 बजे के करीब आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में चुनावी कार्यक्रम। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है अमित शाह, नादिया में रोड शो। शाह ने कहा, बीजेपी पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की समस्या खत्म कर देगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने लॉन्च किया हेल्पलाइन नंबर, इंटरपोल से मांगी मदद। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल। अश्लील वीडियो केस में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में, आरोपों को लेकर पूछताछ। सेक्स स्कैंडल मामले पर बोले एचडी रेवन्ना, कहा मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा, ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, एचडी रेवन्ना के साथ जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कानून के मुताबिक होनी चाहिए जांच। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़, केस दर्ज, कांग्रेस ने बीजेपी समर्थकों पर लगाया आरोप। दिल्ली में मिलावटी मसाला बनाने की साजिश का खुलासा, 15 टन मसाला जब्त, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया की दबंगई, एएसआई को कुचला, मौके पर मौत। अमृतसर से विदेश गए 22 साल के अमृतपाल सिंह की इंग्लैंड में हुई मौत, हत्या की खबर सुन परिवार का रो रो कर बुरा हाल। तेलंगाना के करीमनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव कुंडागट्टू टी स्टॉल पर चाय पीते दिखे, वीडियो आया सामने। भीमपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा सील रखी जा रही है कड़ी नजर। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के मतदाता प्रशासन की मनमानी नीतियों से परेशान, वोट बहिष्कार का लिया निर्णय, चुनाव के बाद आत्मदाह की दी चेतावनी। देवघर में नशीली दवा की बिक्री की लगातार मिल रही शिकायत, जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के कई दवा दुकानों की जांच की। नांदेड़ में बढ़ते तापमान के चलते लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तापमान 43 डिग्री पहुंचा। अकोला में मई के पहले सप्ताह में तापमान 44 डिग्री के ऊपर, लोग धूप से बचते आए नजर। केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, आज केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल से ओंकारेश्वर के लिए रवाना। केदारनाथ यात्रा के दौरान अपना सहयोग देंगे स्कूली बच्चे, भीड़ काबू करने, ट्रैफिक खुलवाने, यात्रियों को ठहराने आदि में सहयोग। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की तैयारियां, जिला प्रशासन गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पाकिस्तान से हरिद्वार आए 223 हिंदू यात्रियों का जत्था अपने लोगों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया।